हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अलौकिक कहानियाँ के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागतम। दोस्तों, मैं रश्मि और मेरे साथ आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसे लोग भूतिया वृक्ष कहते थे। बुजुर्गों की मान्यता थी कि इस पेड़ के नीचे सूरज ढलने के बाद रुकना मना था। वहां आत्माएं पीछा कर सकती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। गांव के एक नौजवान अर्जुन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता यह सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानियां थी। एक रात अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए उसने उस भूतिया वृक्ष के पास जाकर रात बिताने की ठानी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन ने एक मशाल और एक कैमरा लिया और रात के 10 बजे पेड़ के पास पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा, केवल चांद की हल्की सी रोशनी थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। उसने अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, देखते हैं इस पेड़ में भूत है या नहीं। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने पीछे से किसी के धीमे से हंसने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी मशाल बुझ गई। घने अंधेरे में वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने तेजी से कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे पेड़ की ऊंचाई पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ऊपर देखा तो एक छाया मूर्ति उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। वह चीखना चाहता था लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी वो छाया मूर्ति अचानक उसके बहुत पास आ गई। वह कोई और नहीं बल्कि एक सफेद लिबास पहने बड़े बड़े नाखूनों वाली डरावनी आत्मा थी। क्यों आए हो यहाँ? आत्मा की फुसफुसाती हुई आवाज अर्जुन के कानों में गूंजने लगी। अर्जुन के पैर जवाब देने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और भागने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कोई चीज उसके पैरों में जकड़ गई है। उसने देखा उसकी टांगों के चारों तरफ पेड़ की जड़ें लिपटने लगी थी। जाने दो, मुझे जाने दो, अर्जुन ने चीखते हुए कहा। पर उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंच पाई। आत्मा ने अपनी लंबी उंगलियों से उसके चेहरे को छूने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। अंधाधुंध भागने लगा, लेकिन पेड़ के नीचे वाली शाखाएं उसके रास्ते में आ गई, जैसे वह उसे पकड़ना चाहती हो। किसी तरह वह पेड़ की सीमा पार की और गांव की ओर भागा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी सांसें फूल रही थी, शरीर पसीने से तर था। वह सीधे मंदिर पहुंचा, पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। उस वृक्ष में एक भटकती हुई आत्मा का वास है। वह उन लोगों को नहीं छोड़ती जो उसके क्षेत्र में घुस जाते हैं। अब हमें हवन करना होगा। गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए और पूरी रात हवन किया। सुबह तक अर्जुन की हालत कुछ ठीक हुई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही डर था। कुछ दिन बाद अर्जुन ने कभी उस भूतिया वृक्ष की ओर कदम नहीं रखा, न ही गांव के किसी व्यक्ति ने। रात के समय उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पर अब भी जब गहरी होती रात, लोग कहते वहां किसी के रोने हंसने की आवाज आती है। शायद वह आत्मा अभी भी अगले शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, ये था एक हॉरर स्टोरी, एक भूतिया वृक्ष की। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगी एक ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।